श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्रावण रामचंद्र महाराज की जय। आज संसार के एक महान विभूति और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। सारा संसार उनके विचारों को मूल्यांकित करता है, विश्लेषण करता है और इस नतीजे में पहुंचता है कि वास्तव में महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी चिंतन क्षमता थी, वो अद्वितीय है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में सोचने की समझने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि भाई गांधी का नाम ही एक आंधी है जो पूरे विश्व में आई और चली गई। तो आंधी आई और चली गई, तो ये तो एक आंधी का एक अपना तूफानी काम है, लेकिन महात्मा गांधी जितने दिन तक इस धरती पर रहे, कम से कम भारत की पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया वो वर्णन नहीं किया जा सकता। रायश्याम जैसा पुतला क्या वर्णन कर सकता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपनी लेखनी से कुछ न कुछ महात्मा गांधी के लिए कुछ न कहते रहते हैं। अजी साहब ध्यान रखिए, बहुत से लोगों ने उनके बारे में बुराई की, बहुत से लोग आज भी, जबकि मैं समझता हूँ कि 70% लोग तो भारत के ऐसे हैं, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, सब कहीं पर उनके 70% लोगों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, उनके जन्मदिन पर, उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धावंदन सब लोग शीश झुकाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो इनके खास विरोधी हैं। उनका मानना यह है कि देश को अगर किसी ने खंडित कराया तो महात्मा गांधी का हाथ है। जबकि मैं बहुत ही इस लज्जा बहुत ही कहना चाहिए कि मुझे बहुत अंदर से दुख होता है, यद्यपि मैं महात्मा गांधी के परिवार का कोई आदमी नहीं हूँ, न मेरा उनके सामने कोई जन्म हुआ। दूसरी चीज़ यह है कि ना तो मैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पोतों पर पोतों का कोई समझदारी हूँ, कुछ नहीं हूँ। भारत का नागरिक हूँ, जैसे आप हैं। सच पूछिए तो महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए क्या नहीं किया। सिर्फ मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि उस एक आधी लंगोटी पहनने वाला आदमी, आधी धोती लपेटने वाला आदमी आखिर में भारत से क्या चीज ले गया? एक गोली खाई सिर्फ देश की आज़ादी कराने के लिए। लाखों लोगों ने तो प्राण दे दिए, वो तो दे ही दिए, लेकिन उसने तो कभी किसी से तो नहीं कहा कि तुम लोग चलो गोली खाओ या किसी की हत्या करो। बात साफ यही कहते रहे कि सब तो अहिंसा के पथ पर चलना है, हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। और उन्होंने कहा कि भाई जो एक उनका जो स्लोगन है वो बहुत बड़ा है कि मैं कह सकता हूँ कि सबको सन्मत दे भगवान। अगर इस बात को अंडरलाइन कर लिया जाए तो जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो इसका मतलब उनके ज़माने में भी सम्मत की बड़ी कमी थी। दो विरोधी दलियाँ थे, दो तरह के संप्रदाय थे। उन संप्रदायों में सबसे ज़्यादा जो फिरके के लोग थे वो यही चाहते थे कि देश में फिर से अंग्रेज़ों के द्वारा जो कुछ लिपापोती की गई है, फिर से यहाँ पर मुगल शासन हो जाए। दूसरी चीज़, और दूसरा फिरका जो था, हिंदुओं जो मारे काटे जा रहे थे, उन लोग भी चाहते थे कि भाई भारत फिर से आज़ाद रहे, फिर उसमें अपने ढंग के जीने दिया जाए। महात्मा गांधी चाहते थे अगर कहीं देश का बंटवारा हो गया तो मेरे सीने पर से होना चाहिए, मैं प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा और मैं उस संघर्ष के लिए रहूँगा कि भाई क्या हुआ। आखिर में उनको मारने के लिए भी कुछ लोग लगे रहे और बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको मारा था वो 30 दिन तक उसने रैगिंग की थी वहाँ शांति निकेतन में जाकर के। तीसवें दिन उसने उनको गोली मारी थी और उस वक्त भी उनके मुंह से जो निकला था हे राम शब्द निकला था। राम कहने के बाद भी जिस व्यक्ति ने अपने शत्रु को जिसने उनका हत्या की उसको भी उन्होंने हत्यारा नहीं कहा, बल्कि उन्हें अपनी तरफ से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया और कह दिया मेरी तरफ से उसको क्षमा प्रदान की। ये हमारे देश की सबसे बड़ी संस्कृति है कि हम एक बार शत्रु को हमें माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी बात यही है। चाहे आप, चूँकि वो हर समय गीता उनके गले में लटकी रहती थी, हर समय वो गीता का पाठ करते रहते थे। अर्गन नाम की उनके पास एक घड़ी थी, समय के इतने ज़बरदस्त पाबंद थे और महात्मा गांधी ने हम लोगों को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य के पथ पर चलना सिखाया, स्वाधीन रहना सिखाया, स्वदेशी वस्त्र पहनना सिखाया और सब कुछ छोड़ दीजिए। उन्होंने ये कहा भाई कभी किसी की, जैसे गांधी के 3 बंदर वो बताते हैं कि भाई किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी की बुराई मत कहो। अब ये तीनों चीज़ें बताते हैं बंदर के माध्यम से क्यों कहलाया गया। भाई बंदर हमारे पूर्वज हैं, हो सकता है बंदर हम ही लोग हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अच्छाई बुराई सब चीज़ सबके साथ रहती है, लेकिन तुम लोगों को अपना कभी इस तरह करना नहीं है और हमें अपने तरह से अपने देश को आज़ादी के लिए सब कुछ करना है।
महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं हैं। और उनके देखिए अगर कोई बहुत सारे लोग जिन्होंने नाथूराम गोडसे जिनका नाम लेते हैं, उनके मंदिर बनवाने के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा। और कुछ लोग और भी कहते हैं गांधी अगर न होता तो देश का विभाजन न होता। अरे ऐसी कुछ कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों से कि एक बात समझ लीजिए बड़े गौर से, बड़े गौर समझ लीजिए। जिसको जिसको कुछ करना पड़ता है, जिसे त्याग करना पड़ता है, उसको शरीर का भी दान करना भी उसके लिए बड़ा दुसाहसिक कार्य हो जाता है और करके दिखा देता है। तो आप लोग कम से कम महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति की प्रार्थना जरूर करिए। और ये कहिए कि भाई उनके सत्य अहिंसा के बताए पाठ को हम लोग स्वीकार करेंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो भाई ना समझिए, लेकिन किसी को दो शब्द बुरा भला कहना भी ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, यदि रघुपति राघव राजा राम है, संसार का राजा राम है, तो गांधी वही राम राज दिलाना चाहते थे। अभी कल के हमारे व्याख्यान में कुछ लोगों ने कह दिया था कि रामराज की स्थापना आज के युग में नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ आज के युग में हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो रामराज के वर्णन में जो नियम और शर्त बताए गए हैं, रामचंद्र जी ने जो बात कही है, जो उनके लक्षण गिनाए गए हैं, उन लक्षणों में से कोई लक्षण आपके पास है। जब आपके पास नहीं है तो फिर कल्पना किस बात की सब सपना, तो अपना सपना कुछ नहीं भैया। जो जिस राज में चल रहा है कम से कम इतने कम से रखिए कि हर एक के अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानकर जीते रहिए, जिलाते रहिए। हम जीने दें, कम से कम किसी का साथ दोषारोपण न करें, किसी का गला न काटें, किसी की आँख में धूल न झोंके, किसी के साथ अन्याय न करें, किसी की जड़ न काटें। अरे भाई यही सब रामराज में और क्या चीज़ होता था भाई। तो सब नर करें परस्पर प्रति, अब जब सब लोग प्रेम करेंगे तो मारपीट तो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब क्या कहूँ मैं, हमारी बात अगर किसी को अप्रिय लग रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर सबको ज़रा बहुत भी भा जाए तो मेहरबानी से कम गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देना न भूलिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और भाई यही कहना चाहूँगा कि सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा गांधी को सत नमन करिए। हमारे नोटों में छप रहे हैं, हमारे नोटों से उनको अलग नहीं किया जा सकता। कोई अगर चाहता कि नोट से काट के निकाल दिया जाता तो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को हटा नहीं सकता था कोई। आज उनके नाम को मैं देखता हूँ कि कोर्ट में जज के पीछे भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी रहती है, बड़े बड़े सब जगह लगे रहते हैं। तो भाई किसको कितने लोग अलग कर देंगे। तो छोटे से लोग, थोड़े मुट्ठी भर के लोग यदि उनकी बुराई करते हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मेरी प्रार्थना ही है कि कम से कम मन का मैल हटा दीजिए। भाई वो क्या परिस्थितियाँ थी, क्या पंडित नेहरू के मन में था, क्या जिन्ना के मन में था, क्या गांधी जी के मन में था, वो सब इतिहास का पन्ने हैं। लोग एक दूसरे पर दूसरा सहयोग करते रहेंगे, आप लोग ऐसा मत करिए। जय श्री राम। मैं यही कहूँगा, हमारी तरफ से कोई गलती हुई क्षमा करिएगा। राधे श्याम राधे। आप सब लोगों को सादर नमन करता। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय भारत, जय महात्मा गांधी, जय